गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे एसिड एंड बेस। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े हमने? 3 इंडिकेटर्स पढ़े हैं अभी तक। एक तो पढ़ा था लिटमस, और दूसरा कौन सा पढ़ा था? टर्मरिक, ठीक है। और थर्ड कौन सा पढ़ा था? चाइना रोज, ठीक है। और टर्मरिक वाले का मैंने आपको एक्टिविटी भी भेजी थी। आप सब बच्चों ने एक्टिविटी देख ली ना? सब बच्चों ने वो एक्टिविटी देखनी है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लो, क्योंकि फिर इस एक्टिविटी पे बेस आपसे 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आज मैं नहीं पूछ रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने अभी तक एक्टिविटी नहीं देखी है तो वो देख लो। कल फिर मैं आपके पास क्वेश्चन भी भेजूंगी इस एक्टिविटी से। और एक्टिविटी में कुछ भी नहीं करना, मैंने यूट्यूब से वो वीडियो भेज दी थी, आपने उसे बस देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो टर्मरिक वाला एक्सपेरिमेंट कैसे होता था। समझा तो मैंने आपको दिया था, अब आप देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कौन से वर्ड से बना है? न्यूट्रल। किस वर्ड से बना है? न्यूट्रल वर्ड से बना है। न्यूट्रल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल वो चीज होती है जो ना एसिड हो ना बेस हो। मतलब मान लो कि वो दोनों की साइड ही नहीं है, ना एसिड की साइड है ना बेस की साइड है। मतलब किस तरह कह सकते हैं? मान लो मैं कह रही हूँ कि एक बात के बारे में ना तो ये गलत है ना ये सही है, मैं कुछ भी नहीं कह रही, तो मैं क्या हूँ? न्यूट्रल हूँ। तो न्यूट्रल क्या चीज़ होती है? जो किसी की भी साइड नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो एसिड भी नहीं होते और बेस भी नहीं होते, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। We have learned that acid turned blue litmus red and base turned red litmus blue। हमें पता है कि जो एसिड था उसने क्या किया था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना दिया था, और बेस क्या हो गया था? ब्लू। ये आपको पता है, बेस ब्लू, बी याद है ना। और बेस कलर क्या हो गया था? ब्लू हो गया था। किससे ब्लू हो गया था? रेड लिटमस को उसने ब्लू कर दिया था। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेते थे, कोई भी इंडिकेटर लेते थे, उसमें या तो एसिड डालते थे या फिर बेस डालते थे, फिर देखते थे कि क्या है सॉल्यूशन, एसिड है या बेस है। अभी तक तो हम ये कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे न्यूट्रलाइजेशन में? हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे। एसिड और बेस को इकट्ठा जब हम मिला देते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे आज। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein। एक अभी तक हमने कौन से इंडिकेटर्स पढ़े थे? नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे हम, मतलब जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से ही मिल जाते हैं। कौन कौन से थे? लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। तो ये तो एनवायरनमेंट में मिल रहे थे, हमें नेचुरल थे। अब हम कौन सा इंडिकेटर पढ़ेंगे? फिनाफ्थलीन, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंथेटिक होता है, मतलब एनवायरनमेंट में नहीं मिलता, ये हम लोग खुद बनाते हैं। तो नेफ्थलीन यूज करके हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है, बेस है, या फिर और उन दोनों को मिक्स करने पे क्या चीज़ बनती है। चलो देखते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट करेंगे कि क्या है। नोट डाउन द कलर ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का कलर देखेंगे क्या है। नेफ्थलीन का कलर होता है पिंक, पिंक कलर का होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब उस इंडिकेटर के अंदर क्या डालेंगे? हम एसिड डाल देंगे। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब उस एसिड के अंदर कौन सा एसिड लिया था हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम क्या करेंगे? ये मान लो हमारा इंडिकेटर है, हमारे पास थोड़ा सा एसिड था, हमने इंडिकेटर इसके अंदर डाल दिया। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। वट डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? अब जो एसिड था, हम देखेंगे कि एसिड, ये वाला जो एसिड था वो नॉर्मल वाइट ही कलर का था, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंडिकेटर था ये पिंक कलर का था। अब जब हमने इन दोनों को मिलाया तो कौन सा कलर का बनना चाहिए था? पिंक कलर बनना चाहिए था। पर हमने देखा कि जब हमने एसिड में इसको मिलाया तो ये किसी कलर का नहीं हुआ, कलरलेस रहा, कलरलेस हो गया, मतलब जैसा पानी होता वैसा हो गया। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution। अब ये जो एसिड और इंडिकेटर था, हमने इसके अंदर अब क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये बेस होता है। अभी हमने एसिड लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ये एक बेस होता है। मतलब हमने एसिड और इंडिकेटर तो था ही, उसके अंदर अब बेस और ऐड कर दिया, ठीक है। स्टर द ट्यूब जेंटली। अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा उसे आराम से घुमाना है।
इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या हमें कोई सोल्यूशन के कलर में चेंज दिख रहा है? धीरे धीरे दिखेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें कलर आना शुरू होगा। Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears। अब देखो वो जो नैप्थलीन था वो पिंक कलर का था, हमने उसको एसिड के अंदर डाला, कलरलेस हो गया, कलर खत्म हो गया उसके अंदर। फिर उसके अंदर अब हम बेस डाल रहे हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। अब जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हैं ना, वो पिंक कलर का होता जा रहा है। क्या हो रहा है? वो पिंक कलर का होता जा रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। नाउ एड 1 more drop of dilute hydrochloric acid। What do you observe? The solution again become colorless। जैसे हमने उसके अंदर बेस डाला वो पिंक कलर का हो गया, पर जैसे ही हमने फिर से एसिड डाला उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फिर से कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या बन गया? फिर से पिंक हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है? जैसे हम बेस डालते जा रहे हैं वो पिंक कलर का होता जा रहा है, बेस से क्या हो रहा है? पिंक कलर का हो रहा है, और एसिड से वो क्या हो रहा है? कलर उड़ता जा रहा है उसका, मतलब कलरलेस हो जाता है। It is evident that when solution is basic, naphthalene gives pink color। जब solution के अंदर हम बेस ऐड करते हैं या बेसिक बना देते हैं उसे, तो naphthalene का कलर क्या हो जाता है? पिंक। On the other hand, when solution is acidic, it remains colorless। और जैसे ही हम उसके अंदर एसिड मिलाते जाते हैं, मतलब एसिडिक हो जाता है वो, तो उसका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, कुछ कलर होता ही नहीं उसमें, पानी जैसा होता है वो। ठीक है, तो बेस मिलाने पे कौन सा कलर आया? पिंक कलर आया। एसिड मिलाने पे कौन सा कलर आया? कलरलेस, कोई कलर आया ही नहीं। ठीक है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। अब अगर हम एक एसिड में एक बेस को ऐड करते हैं तो ये जो बेस है वो उसका एसिडिक नेचर काटने की कोशिश करता है, और ये जो एसिड है वो उसका बेसिक नेचर काटने की कोशिश करता है। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। अगर हमने इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस लिए हैं, अगर सेम अमाउंट में, मान लो हमने 5 ग्राम एसिड लिया है और 5 ग्राम बेस लिया है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है, सुटेबल अमाउंट में है, तो वो क्या करते हैं? इसका एसिडिक नेचर ख़त्म हो जाता है और इसका बेसिक नेचर ख़त्म हो जाता है। ये बेस इसके एसिडिक नेचर को काट देता है, और ये एसिड है वो इसके बेसिक नेचर को काट देता है, मतलब आपस में भिड़ जाते हैं ये लोग, एक दूसरे के नेचर को ख़त्म कर देते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो रिजल्ट होता है, जो सोल्यूशन बना, अब एसिड और बेस को हमने मिला दिया तो ये भी तो एक सोल्यूशन ही बन गया ना। तो अभी हम क्या कहेंगे कि या एसिडिक है या बेसिक है? तो ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? ये न्यूट्रल हो गया। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब ये ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब एसिड और बेस को हम मिला देते हैं और वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है, तो हम कौन सी प्रोसेस हो जाती है? वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। एक और चीज़ भी होती है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब वो कह रहा है कि जब हमने एसिड और बेस को मिला दिया था, उसके बाद वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। उसके बाद जिस भी बर्तन में, मान लो जिस भी ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब होती है, ये अभी देखो आप लोग, ये क्या होती है? ये छोटी सी पतली सी ट्यूब है ना, इसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसे हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस को इन टेस्ट ट्यूब में मिलाया। उसके बाद जब हम उसे टच करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमें ना वो थोड़ा सा गर्म दिखाई देती है, मतलब हमें गर्म फील होती है। ऐसा क्यों हुआ? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, जब हमने एसिड और बेस को मिलाया तो क्या होती है? हीट बनती है, हमेशा हीट निकलती है बाहर। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और ये जो हीट है वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? अब वो जो सोल्यूशन है उसका तापमान बढ़ा देगी, टेम्परेचर को रेज कर देगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। अब एसिड और बेस मिलाने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अब इस सॉल्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज फिर इतना ही करते हैं। अब आपने होमवर्क क्या करना है? एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, देखो मैं होमवर्क दिखाई देती हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं, एक तो आपने 1 to 5 ये आपका होमवर्क है। क्या क्या होमवर्क है? देखो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके 1 to 5, ठीक है, और एक्टिविटी जो मैंने कल भेजी थी एक्टिविटी, ठीक है।
टर्मरिक इंडिकेटर वाली। जिस बच्चे ने एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी है वो एक्टिविटी को अच्छे से देखो। कल मैं इसके क्वेश्चन पुट करूंगी, 3-4 क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करूंगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, अच्छे से पढ़ो। चलो, थैंक यू।